देखिए, इस जमीन पर, इस धरती पर, इस दुनिया में, इस जहान में जितने मनुष्य हैं, जितने इंसान हैं, ये अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन हूं। अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल, गंवार से गंवार, उम्मी से उम्मी, इंसान, मनुष्य बता देगा कि मैं कौन हूं। आप उससे पूछिए, आप उससे पूछिए कि तुम कौन हो, बेसाख्ता फौरन वो बता देगा कि मैं कौन हूं। छोटे बच्चे से भी पूछिए, जिसकी अभी दूध की दांत नहीं टूटी है, जो अभी ठीक से चल पर नहीं पा रहा है, अभी अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तुतला रहा है, उससे भी पूछिएगा तो बता देगा कि मैं कौन हूं। पढ़े लिखे, समझदार, पीएचडी किए हुए इंसान, बालिस्टर, जज, मिनिस्टर, ऑफिसर, प्रोफेसर, टीचर, ये लोग अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं कि मैं कौन हूं। इनसे सवाल नहीं करना पड़ेगा, इनसे पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम कौन हो, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं। ये लोग पहचानते हैं कि मैं कौन हूं। जाहिल, अनपढ़, गंवार, मूर्ख, उम्मी की बात छोड़िए, पढ़े लिखे इंसान, तालीम याफ्ता, ज्ञानी, गुरु, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की इल्म है, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज को तोड़ ममोड़ कर, निचोड़ कर उसके अर्थ, उसके माने निकाल लेंगे। एक एक शब्द को, एक एक लफ्ज को तोड़ ममोड़ कर, निचोड़ कर, नींबू की तरह उसके अर्थ, उसके माने निकाल देंगे। बहस करेंगे, मुबाहिसा करेंगे, तर्क करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। मगर एक बात है, एक बात है जो कबीर दास ने कही है, उस बात के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद को पहचानता है, खुद को जानता है कि मैं कौन हूं। पोटी पड़त जगमुआ भयो, पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सोई पंडित होई। इल्म से जाहिल की जहालत ना गई, नादान को उल्टा तो भी नादान रहा। गधे पर किताब लाद देने से गधा कभी आलिम नहीं बनता।
तो इल्म की जहां तक की बात है वो तो सभी के पास है, सभी के पास है। इससे कोई खाली नहीं आजकल के दौर में, इससे कोई अछूता, इससे कोई बाकी नहीं आजकल के दौर में। अभी तो बड़ी जोर शोर में बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। मगर क्या है कि किताबी इल्म है, लफ्जी शब्दी अल्फाजी इल्म है, जो मदरसों में, पाठशालों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाई गई है, पढ़ाई गई है। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कागज का नाव। थोड़ी सी बहस बाप बेटे में हुई। बेटे ने बाप से कहा कि हमें जो स्कूलों में पढ़ाई गई वो तो हमारी जिंदगी में नहीं आई, और जो हमारी जिंदगी में आई वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई। तो क्या फायदा हुआ स्कूलों में पढ़ करके कि वो हमारी जिंदगी में नहीं आई, और जो जिंदगी में हमारी आई वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई। बिल्कुल अलग जिंदगी में जो आई है सवाल, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई है। जिंदगी में जो प्रश्न आई है उसको स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई है। ती बाप से बेटा कहता है कि हमारी पढ़ाई किस काम की हुई कि जिंदगी में जितने सवाल आए हैं इसके जवाब हमने किसी किताब में नहीं पाया, इसका जवाब हमने किसी किताब में नहीं पाया। आज हमारे सामने कितने सवालात खड़े हैं जिसका एक एक जवाब मुझे देना पड़ेगा। कहां से देंगे, कहां से पढ़ेंगे, कहां पाएंगे किताबों में? हमारे सवालों का जवाब किस किताब में मिलेगी? किस गीता, किस रामायण, किस बाइबल, किस कुरान में मिलेगी? किस यूनिवर्सिटी के किताबों में मिलेगी? किस क्लास में मिलेगी? आज हमारी जिंदगी में जो सवाल आ गई है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। अब हम जवाब क्या दें अपनी जिंदगी के सवाल को? जिंदगी हमसे जो सवाल कर रही है इसका हम क्या जवाब दें? हमारी पढ़ी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई जिंदगी किस काम की है, किस काम की है? तो बाप ने कहा बेटे से कि देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, और तुम्हारी जिंदगी में जो सवाल आई है उसकी जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। इससे किताब की कोई लेना देना नहीं है, किताबों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, और तुम्हारी जिंदगी में जो सवाल आई है उसका जवाब तुम्हारी जिंदगी में ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे जो सवाल तुम्हारे किताबों में होती है उसका जवाब भी किताब में ही होती है। तो जिंदगी जब सवाल करेगी तब जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिंदगी जब सवाल करेगी तब जवाब देना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और जिंदगी एक ही सवाल करेगी कि तुम कौन हो। आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत मांगे। जिंदगी पूछेगी कि तुम कौन हो, बताओ। क्या जवाब दोगे कि मैं कौन हूं? क्या जवाब दोगे कि मैं कौन हूं? और लफ्जी जवाब तो मांगेगा नहीं, लफ्जी जवाब मांगेगा नहीं, जवाब बनना पड़ेगा। सवाल करेगा जिंदगी और जवाब बन करके उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। वो लफ्जी जवाब
से राजी नहीं होगा, वो लफ्जी जवाब से राजी नहीं होगा। जो सवाल करेगा उसका जवाब खुद बन करके, खड़ा होकर के उसके सामने आना पड़ेगा। तो जिंदगी किसी से भी सवाल करेगी तो अलग अलग नहीं करेगी, एक ही सवाल करेगी। किसी से भी अलग अलग सवाल नहीं करेगी जिंदगी। अगर सवाल करेगी तो बस एक ही सवाल करेगी कि तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। अब अगर वो जिंदगी सवाल करती है कि तुम कौन हो, तो इसलिए कि तुम पहचानते नहीं हो खुद को, जानते नहीं हो खुद को, इसलिए वो सवाल करती है। तुम खुद को जानते नहीं हो, खुद को पहचानते नहीं हो, इसलिए जिंदगी तुमसे सवाल करती है कि तुम कौन हो। अब तुम कहोगे कि मैं फला हूं फला हूं फला हूं, तो जिंदगी नहीं मानेगी। ये जो जवाब दोगे, अपनी पहचान दोगे कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, बौद्ध हूं, जैन हूं, पढ़ा लिखा इंसान हूं, अमीर हूं या गरीब हूं, राजा हूं, भिखारी हूं, फकीर हूं, ये जो मैं हूं, अभी जो मैं हूं, या पागल हूं या दीवाना हूं, तो ये जवाब नहीं सुनेगा। बोलेगा नहीं, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है, ये तुम्हारी असली सूरत नहीं है। आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत मांगे। वो सूरत जो आईने ने तुम्हें पहली बार देखी थी, आईने में तुमने पहली बार देखा था, वो सूरत जो आईने ने तुम्हें पहली बार देखी थी और जिसको तुमने भी आईने में पहली बार देखा था। आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत मांगे। सवाल इसीलिए करती है, सवाल इसीलिए पूछती है कि तुम कौन हो। आईना पूछती है तुमसे कि तुम कौन हो, आईना ही नहीं पहचानती है, इसलिए पूछती है, सवाल करती है कि तुम कौन हो। आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत मांगे, नहीं पहचानती है तुम्हें कि तुम कौन हो, इसलिए सवाल करती है कि तुम कौन हो। आईना अगर पहचानती कि तुम कौन हो तो सवाल ही नहीं करती, सवाल ही नहीं करती, पूछती ही नहीं कि तुम कौन हो। मगर आईना भूल चुकी है, तुम्हें पहचानने से इनकार कर रही है। तुम्हें क्यों, आखिर क्यों? वो सूरत जो बहुत खूबसूरत थी, जिसको पहली बार तुमने आईने में देखी थी, जिसको पहली बार आईने ने देखा था, उसे याद है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण झूठ ना बोले, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। अभी इस वक्त जो तुम हो वही वो देखता है और दिखाता है, मगर उसमें एक याद है, तुम्हारी एक तस्वीर, तुम्हारी एक शकल, तुम्हारी एक सूरत। पहली बार जो तुमने आईने को देखा और आईने ने तुमको देखा, दर्पण ने तुमको देखा, तुमने दर्पण को देखा, पहली बार वो शकल, वो सूरत जो तुम्हारी थी, जिसको आईना पहचानती है, दर्पण जानती है, उसके पास है वो शकल, वो सूरत, मगर तुम अभी उस शकल सूरत में नहीं हो। तुम्हारी शकल बदल गई है, सूरत बदल गई है और तुम भी बदल गए हो। तुम्हारी शकल बदल गई है, सूरत बदल गई है, तुम भी बदल गए हो। अभी तुम वो नहीं हो जो तुम पहले थे, अभी तुम वो नहीं हो जो तुम पहले थे। क्या से क्या हो गए हो?
क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में, क्या से क्या हो गए हो तुम, क्या थे क्या हो गए हो तुम, कहां थे कहां खो गए हो तुम, कहां थे कहां खो गए हो तुम, क्या थे क्या से क्या हो गए हो तुम, क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। कितने मुखौटे लगा चुके हो तुम, कितने चेहरे बदल चुके हो तुम, कितने मुखौटे लगा चुके हो तुम, कितने चेहरे बदल चुके हो तुम। कौन चेहरा तुम्हारा है, कौन सूरत तुम्हारी है, कौन शकल तुम्हारा है, कौन तुम हो, पहचानते हो, जानते हो कि मैं कौन हूं। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, मगर कभी वो डॉन बना, कभी शहंशाह बना, कभी कुली बना, कभी कालिया बना, कभी डॉन बना, कभी शहंशाह बना, कभी कुली बना, कभी कालिया बना। अब वो जो रोल किया, वो जो रोल अदा किया डॉन का, शहंशाह का, कालिया का, क्या वो वही है घर में परिवार में अपनी बीवी अपने बच्चों के सामने आकर कहेगा कि मैं डॉन हूं, मुझे सारा शहर ढूंढता है, मैं शहंशाह हूं, मुझसे सारा शहर डरता है, मैं कालिया हूं। तो घर के लोग क्या कहेंगे, घर के लोग क्या, बाहर के लोग तो जानते कि शहंशाह है, ये डॉन है, ये कालिया है। फिल्म के पर्दे पर, फिल्म में जो रोल मिला उस रोल को देखकर लोग पहचान गए, जान गए, मगर क्या घर वाले भी यही जानते हैं। क्या घर वाले भी डॉन समझेंगे, शहंशाह समझेंगे, कालिया समझेंगे। जो पर्दे पर, जो फिल्म में अदाकारी करके दिखाया, कभी बाप बना, कभी बेटा बना, कितनी बार मरा, कितने बार सुहाग रात मनाया, कितनी बार वो मोहब्बत किया, कितनी बार वो मोहब्बत किया, कितनी महबूबा थी, कितने बार मरा, कितनी बीवी थी जिसके साथ सुहाग रात मनाया पर्दे पर, फिल्म में। तो क्या वो सब रियल थी, सच था? वो सभी उनकी बीवियां थी, सभी उनकी महबूबाएं थी, जिससे मोहब्बत किया था, जिससे प्रेम किया था, जिससे शादी किया था, जिससे सुहाग रात मनाया था फिल्म में। और वो तो कई बार मर चुका, कई फिल्मों में मर चुका। एक इंसान एक ही बार न मरता है, फिर वो तो कई बार मर चुका है। एक इंसान एक ही बार न शादी करता है, सुहाग रात मनाता है, तो कई बार शादी कर चुका, कई बार सुहाग रात मना चुका है। तो उसके घर की बीवी, घर के बच्चे पूछेंगे, पापा क्या बताएगा कि मैं डॉन हूं, मैं शहंशाह हूं, मैं कालिया हूं। और वे इतनी बार मर चुका हूं, इतनी बार मर चुका है, मेरी इतनी जन्म हो चुकी है, मेरी इतनी बीबियां हैं, मेरी इतनी महबूबाएं हैं, मेरी इतनी माएँ हैं। जाकर देखो फिल्मों में, जाकर देखो फिल्मों में मैं क्या हूं। मुझे नहीं पहचान तो पूरा हिंदुस्तान पहचानता है मुझे, पूरा हिंदुस्तान पहचानता है मुझे। तो क्या वो अमिताभ बच्चन घर में परिवार में
जो उसकी छवि है, जो उसकी पहचान है, वो बीवी उसे नहीं जानेगी, पहचानेगी, बच्चे उसे नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, या जो पब्लिक पहचानती है, जो पब्लिक में पहचान है वही पहचानेगी। असली पहचान उसकी क्या है? बीवी के सामने शौहर है, बच्चों के सामने बाप है, घर में जो उसकी असली पहचान है, क्या वो पर्दे पर है? वो पहचान पर्दे पर है। पर्दे पर क्या है? तस्वीर है उसकी। अमिताभ बच्चन तो नहीं है। अमिताभ बच्चन तो जीता जागता जिंदा घर पर है। सिनेमा हॉल में पर्दे पर तो अमिताभ बच्चन नहीं है। और अभी कई फिल्में चल रहे हैं, कई हॉल में, सिनेमा में, कई हॉल में फिल्में चल रही है। इतना अमिताभ बच्चन है जितना फिल्म चल रही है हॉल में, उतना जगह अमिताभ बच्चन है उतने जगह पर अमिताभ बच्चन के अमिताभ बच्चन एक ही है और अपने घर के परिवार के फैमिली मेंबर है। तो उससे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो अगर बताएगा कि मैं हीरो हूं, दुनिया उसे हीरो जानती है, तो क्या ये सच है कि अमिताभ बच्चन एक हीरो है? दुनिया उसे जानती है, पहचानती है, उसकी पहचान है। वो तो पर्दे पर है, तस्वीर में है, असली में, रियल में, सच में तो नहीं है। असली में, रियल में, सच में तो नहीं है ना। अगर अपने आप को समझ ले कि मैं वही हूं जो पब्लिक के नजर में हूं, जो मुझे पब्लिक देखती है, तो फिर एक आदमी जो जिंदा जीता जागता इंसान है, वो पर्दे पर तस्वीर बन करके भागता दौड़ता है, तो वो तस्वीर, वो फिल्म अमिताभ बच्चन तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। ऐसे ही इंसान की सच्चाई, असलियत जो है, कहां पर उसकी पहचान होगी, कहां पर उसकी असलियत जाहिर होगी? जहां जाकर वो खुद को पहचानेगा कि मैं कौन हूं। कहां पर जाकर के वो खुद को पहचानेगा कि मैं कौन हूं? तो हर जगह तो नहीं, हर जगह तो नहीं। एक ही जगह जहां ये सवाल पूछी जाएगी कि बताओ तुम कौन हो, वहां उसे जवाब देना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। क्या जवाब देगा? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब देगा? और तुम क्या जवाब दोगे कि मैं कौन हूं? और ये जवाब लफ्जी नहीं होगी, ऐसे ही नहीं होगी कि तुम जवाब दोगे। अब ये बताओ कि तुम घर में हो ना, रिश्तेदार में, फैमिली में तुम्हारे कितने चेहरे हैं, कितनी सूरतें हैं। एक लड़की है जिसकी शादी हो गई, अपने घर में थी तो किसी की बेटी थी, किसी की भांजी थी, किसी की भगनी थी, किसी की बहन थी, किसी की नतनी थी, किसी की पोती थी। ये उसकी शकल सूरत घर के अंदर थी। एक लड़की की इतनी शकल, इतनी सूरत है, या एक लड़के की इतनी शकल सूरत है कि दादा के सामने जाते ही पोता बन जाता है, पोती बन जाती है, नाना के सामने जाते ही नाती नतनी बन जाता है।
बाप के सामने जाते ही बेटा बेटी बन जाता है, भाई के सामने भाई, बहन के सामने बहन, दोस्त के सामने दोस्त, दुश्मन के सामने दुश्मन। एक इंसान की इतनी शक्ल, इतनी सूरत, कौन सच्ची असली हकीकी शक्ल, असली सच्ची हकीकी सूरत है? ये जो मैंने बताई घर के अंदर की बात, उसके बाद शादी होने के बाद बेटी है तो बहू बन गई, भौजाई बन गई, मामी बन गई, चची बन गई, बुआ बन गई। वहां जाकर और चेहरे मिल गए। घर में जो चेहरे थे, घर में जो शक्लें थी, ये कितने थे घर के अंदर, परिवार के अंदर जो सूरतें मिली, जो शक्लें मिली, जो पहचान मिली कि किसी की बेटी हो, किसी की नतनी हो, किसी की बहन हो, किसी की भतीजी हो, किसी की भांजी हो, किसी की पोती हो, किसी की नतनी हो, किसी की सखी हो। इतनी शक्लें, इतनी सूरतें तुम निभाते चले गए। दादा कहा पोती बन गई, नाना कहा नतनी बन गई, बाप कहा बेटी बन गई, भाई कहा बहन बन गई। फौरन उस सूरत में तुम उसको दिखाई देने लगी। मुखौटे उतारनी नहीं पड़ी, चेहरे बदलनी नहीं पड़ी, फौरन तुम वही हो गए। भाई आकर कहा तो बहन बन गई, बाप आकर कहा तो बेटी बन गई, चचा आया तो भतीजी बन गई, मामू आया तो भांजी बन गई, दादा आया तो पोती बन गई, नाना आया तो नतनी बन गई। इतनी जल्दी जल्दी, तुरंत, फौरन, वन टेक में रोल अदा कर देती हो। इस तरह से तो फिल्म में कोई अदाकार नहीं कर सकता, उसको मेकअप करनी पड़ती है, उसको चेहरे बदलने पड़ते हैं, तब वो सामने पर्दे पर जाता है। तो वन टेक में भी वो कोई भी नहीं कर सकता मेकअप करने के बाद, तब वो पार्ट को निभाता है, वो रोल को निभाता है। ऐसे ही घर के अंदर जो पार्ट मिलती है, जो रोल मिलता है, वो फौरन तुम बिना चेहरा बदले, बिना शकल, बिना मुखौटे बदले और तुम निभा देते हो। अब तुम खुद बताओ कि मैं कौन हूं। अपने आप को क्या बताओगे कि मैं कौन हूं? ये तो सब उनकी रिश्तेदारी की वजह से, और अब बाहर निकले तो समाजी, मजहबी, जाति, जमाती, इतने चेहरे पर चेहरे, चेहरे पर चेहरे, चेहरे पर चेहरे, मुखौटे पर मुखौटे लगे हुए तुम्हारे ऊपर। इनमें से तुम असल में कौन हो, क्या बताओगे? कितने चेहरे तुम्हारे हैं, कितने शक्लें तुम्हारी है, इनमें से असल में तुम कौन हो? आईना घबरा जाता है तुमको देखकर, आईना डर जाता है तुमको देखकर। कितनी चेहरे लेकर आया है, कितनी शक्ल, कितनी सूरतें लेकर आया है। इसमें कितनी शक्ल, कितनी सूरत, कितने चेहरे उभरते हैं। और इसमें मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिल्म में तो मेकअप करनी पड़ती है, चेहरे बदलने पड़ते, मुखौटे लगाने पड़ते। तो इतने चेहरे लेकर पैदा होना, इतने शक्लें, इतनी सूरतें लेकर पैदा होना, क्या खुदा ने पैदा किया था इतनी शक्ल, इतनी सूरत देकर, इतनी शक्लें देकर? खुदा तुमसे पूछता है कि तुम कौन हो। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। जो शक्ल, जो सूरत देकर पैदा किया था खुदा ने, वो एक ही शक्ल, एक ही सूरत थी, एक ही शक्ल, एक ही सूरत थी। और खुदा कहता है कि मैं अपनी शक्ल में, अपनी सूरत में तुम्हें बनाया हूं। इंसान को खुदा ने अपनी शक्ल में बनाया है, मनुष्य को भगवान ने अपनी सूरत में बनाया है। मतलब यह है कि खुदा ने अपनी शक्ल में, अपनी सूरत में हर इंसान को, हर मनुष्य को बनाया है। तो खुदा की तो एक ही शक्ल है, भगवान की तो एक ही सूरत है।
तो भगवान जब अपनी सूरत में, अपनी शकल में, खुदा जब अपनी शकल अपनी सूरत में हर मनुष्य को और इंसान को बनाया है, तो इस हिसाब से हर मनुष्य हर इंसान की एक ही शकल एक ही सूरत होती है। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। हर मनुष्य हर इंसान की एक ही शकल एक ही सूरत होती है, वो है खुदा की शकल खुदा की सूरत। क्योंकि मनुष्य को, इंसान को खुदा ने अपनी शकल अपनी सूरत में बनाई है, और खुदा की एक ही शकल एक ही सूरत है। खुदा एक ही है, उसको एक ही शकल एक ही सूरत है। तो खुदा अपनी शकल अपनी सूरत में इंसान को बनाया है। किसको देखकर कहेंगे कि ये खुदा की शकल खुदा की सूरत है? खुदा की शकल खुदा की सूरत में हर इंसान को खुदा ने बनाया है, हर मनुष्य को खुदा ने बनाया है। जिसको देखेंगे खुदा है, वो खुदा की शकल में बना है, खुदा की सूरत में बना है। खुदा ने अपनी शकल अपनी सूरत में बनाया है। तो किसको देखकर कहेंगे कि ये खुदा की सूरत खुदा की शकल में बना है और ये खुदा है? हम सीधा सीधी खुदा को देख रहे हैं। हमारे सामने खुदा है, खुदा की शकल है, खुदा की सूरत है। खुदा की शकल में खुदा की सूरत में हर मनुष्य हर इंसान है। आप दावे के साथ बोल सकते हैं, आप दावे के साथ बोल सकते हैं, या कोई भी दावे के साथ बोल सकता है कि देखो ये मेरी शकल नहीं, मेरी खुदा की शकल है। ये मेरी सूरत नहीं, ये खुदा की सूरत है। मेरी सूरत मेरी शकल है कहां? खुदा ने अपनी शकल में अपनी सूरत में मुझे बनाया है। मेरी सूरत मेरी शकल है कहां? खुदा ने खुद अपनी शकल अपनी सूरत में मुझे बनाया है, और मैं खुदा की शकल में खुदा की सूरत में बना हूं। इंसान को देखोगे तो खुदा नजर आएगा, मनुष्य को देखोगे तो भगवान नजर आएगा। क्यों? कि मनुष्य की सूरत भगवान की शकल एक ही है, एक ही शकल एक ही सूरत हर मनुष्य हर इंसान की है। तो यहां तो राम की शकल कृष्ण की शकल से नहीं मिलती है, और दोनों भगवान है। यहां तो बुद्ध की महावीर की सूरत एक नहीं मिलती है, दोनों ही भगवान है। यहां तो नानक और मोहम्मद की शकल नहीं मिलती है, दोनों खुदा है। अब बताइए, तो राम की कृष्ण की शकल नहीं मिलती एक दूसरे से, बुद्ध की महावीर की शकल नहीं मिलती एक दूसरे से, नानक और मोहम्मद की शकल नहीं मिलती एक दूसरे से। आइए, जिसकी जिसकी मैंने बात कहा, ये भगवान है, खुदा है। इनमें भगवान की शकल खुदा की सूरत है। ये भगवान की शकल खुदा की सूरत में, इसीलिए इनको भगवान इनको खुदा कहा जाता है। तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी शकल आपकी सूरत खुदा की शकल खुदा की सूरत है? आपको देखते ही खुदा दिखाई देता है, आपको देखते ही खुदा नजर आता है। आप नहीं, आपकी शकल नहीं। आप हैं, आपकी शकल नहीं। आप हैं, आपकी सूरत नहीं। क्योंकि खुदा ने अपनी शकल अपनी सूरत में आपको बनाया है। और ये सच भी है, ये हकीकत भी है। इंसान की अपनी कोई शकल नहीं, मनुष्य की अपनी कोई सूरत नहीं, आईने की अपनी कोई शकल नहीं, आईने की अपनी कोई सूरत नहीं। उसमें जो शकल डाल दी गई, उसमें जो सूरत डाल दी गई, उसी शकल उसी सूरत में वो ढल गया। आप खड़े हो गए आईने के सामने, आईने की शकल आपकी शकल एक है, आपकी शकल आईने की शकल एक है। आईने की कोई शकल नहीं, आईने की कोई सूरत नहीं। ऐसे ही इंसान की कोई शकल सूरत नहीं। इंसान की शकल में खुदा की शकल है, इंसान की सूरत में खुदा की सूरत है। और खुदा बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। किस इंसान को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि खुदा की शकल को देख रहे, खुदा की सूरत को देख रहे, और देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे। खुदा की दीदार कर रहे, दीदारे इलाही हो रही है। तो क्या आप अपनी शकल अपनी सूरत खुदा की शकल खुदा की सूरत में देखे हैं कभी, देखते हैं कभी? आपकी शकल में आपकी सूरत में खुदा की शकल खुदा की सूरत नजर आती है? आपके पास कोई तस्वीर है, कोई आपके पास प्रमाण, कोई सबूत
कि हाँ, आपकी शकल में खुदा की शकल, आपकी सूरत में खुदा की सूरत क्लियर और साफ दिखाई देती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ करता हूँ, मेरे पास वो शकल, वो सूरत है जिसमें खुदा की शकल, खुदा की सूरत है। मेरी शकल में, मेरी सूरत में खुदा की शकल, खुदा की सूरत है। वो नूर की शकल में, नूर की सूरत में, मेरी सूरत, मेरी शकल में खुदा जाहिर हुआ है, खुदा जाहिर हुआ है। मेरी शकल में, मेरी सूरत में खुदा की शकल, खुदा की सूरत जो नूर है वो जाहिर हुआ है। देखते ही कहेंगे कि खुदा है, जबकि मेरी शकल में, मेरी सूरत में, नूर की शकल में खुदा जाहिर हुआ है मेरे पेशानी पर, मेरे पेशानी पर। आप उसे देखेंगे, मुझे नहीं। आप खुदा को देखेंगे, मुझे नहीं। नूर के शकल में आप खुदा को देखेंगे, मेरी शकल में, मेरी सूरत में। उसकी एक वीडियो है 1 घंटे 10 मिनट की, उसकी एक तस्वीर है, इस पर पेशानी पर 4 जगह आप नूर को अच्छी तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। नूर के शकल में खुदा को, मेरी शकल में, नूर के शकल में खुदा को देख सकते हैं। मुझे कहनी नहीं पड़ेगी, मुझे बोलनी नहीं पड़ेगी, ये देखो और पहचानो कि मैं कौन हूं। साफ पहचान लोगे इसमें से कि मैं कौन हूं, साफ जान लोगे इसमें से कि मैं कौन हूं और खुदा कौन है। दोनों शकल, दोनों सूरत एक ही साथ है। खुदा की शकल, खुदा की सूरत, मेरी शकल, मेरी सूरत एक साथ है। मुझे कह दोगे कि तुम हो और खुदा को कह दोगे कि खुदा है। दोनों शकल, दोनों सूरत एक साथ देखोगे तुम। पेशानी पर खुदा की शकल, खुदा की सूरत, पेशानी पर खुदा की शकल, खुदा की सूरत को तुम देखोगे। तो आईना तुझसे तेरी पहली सी सूरत मांगे। ऐसे ही नहीं पूछा जाता है कि तुम कौन हो, ऐसे ही नहीं सवाल किया जाता है कि तुम कौन हो। इसलिए कि तुम वो नहीं हो जो तुम हो, वो हो जो तुम नहीं हो। जो तुम हो वो नहीं हो, जो तुम नहीं हो वो तुम हो। तो कौन हो तुम, कौन हो तुम? वो जो तुम नहीं हो या वो जो तुम हो? इन दोनों में से तुम कौन हो? इसीलिए सवाल आता है कि तुम कौन हो, बताओ। इसीलिए तुमसे जवाब मांगी जाती है कि तुम कौन हो। वो जो तुम नहीं हो या वो जो तुम हो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो जो तुम नहीं हो, जिसको तुम समझते हो कि मैं हूं, या वो जो तुम हो जिसको तुम समझते हो कि मैं नहीं हूं। ये शब्द जो मेरी जुबान से निकल रही है, ये प्रैक्टिकल में बोल रहा हूं, बकवास नहीं। तुम वो हो जो तुम नहीं हो, तुम वो नहीं हो जो तुम हो। तो तुम कौन हो? वो जो तुम नहीं हो या वो जो तुम हो? तो तुम कौन हो, बताओ कि तुम कौन हो। तो वो जो तुम नहीं हो वो कौन है और वो जो तुम हो वो कौन है? दोनों क्लियर बताओ कि ये कौन है जो तुम हो और वो कौन है जो तुम नहीं हो। और असल में तुम वही हो जो तुम नहीं हो। असल में तुम वो नहीं हो जो तुम हो। ये सुनकर तुम्हें शब्द ही, लफ्ज ही तुम्हारी सर को चक्कर आ देगी, सर में चक्कर आने लगेगी। शब्द से ही, लफ्ज से ही तुम्हारे सर में चक्र आने लगेगी, सर चकराने लगेगी। लेकिन तुम ऐसे हो ही चुके हो कि तुम वो हो जो तुम नहीं हो और तुम वो नहीं हो जो तुम हो। तुम्हारी ही सवाल तुम्हें तकलीफ देगी। तुम क्या जवाब दोगे कि तुम कौन हो? वो जो तुम नहीं हो या वो जो तुम हो? जवाब क्या दोगे? और जवाब प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जवाब देनी पड़ेगी।
तो जवाब तो यही होगी कि मैं खुदा हूं। बस यही जवाब देनी पड़ेगी कि मैं खुदा हूं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सबको यही जवाब देनी पड़ेगी कि मैं खुदा हूं। सबको यही जवाब देनी पड़ेगी कि मैं खुदा हूं। और खुदा होकर के जवाब देना पड़ेगा, इंसान होकर के नहीं। खुदा होकर के जवाब देना पड़ेगा, इंसान होकर के नहीं। हम खुदा हैं, खुदा होकर के कहेंगे जवाब होगी। हम खुदा नहीं है, खुदा कहेंगे तो जवाब नहीं होगी। तो जो सच्चाई है, जो हकीकत है, यही है सबकी कि हम खुदा हैं, हम सब खुदा हैं, हम सब एक हैं। हम सब अलग अलग नहीं है, हम सब जुदा जुदा नहीं है। हमारी सच्चाई, हमारी हकीकत अलग अलग जुदा जुदा नहीं है। तो क्या हम वाकई जवाब दे सकते हैं अपने आप को, खुद को? जमाने को नहीं, दुनिया को नहीं, जमाने को नहीं, दुनिया को नहीं, अपने आप को, खुद को, कि मैं खुदा हूं। खुद को, स्वयं को जवाब देना पड़ेगा कि मैं खुदा हूं। और ऐसे ही नहीं कि मैं खुदा हूं, शिवोहम शिवोहम जवाब दे दोगे, नहीं नहीं, होना पड़ेगा खुदा। खुदा हो करके जवाब देना पड़ेगा। जब तुम खुदा हो जाओगे तो सवाल ही नहीं होगी, तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा। तुम जवाब दोगे खुदा हो करके, तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा कि तुम तो खुदा हो गए, जवाब क्या दोगे? तुमसे सवाल कौन करेगा? तुम तो खुदा हो ही, तुम तो खुदा हो ही। नहीं हो इसलिए तुमसे पूछा जाता है, नहीं हो इसलिए तुमसे सवाल किया जाता है। और तुम ये वो ये क्या क्या तुम जवाब दोगे, मगर सवाल का एक ही जवाब है कि तुम खुदा हो। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये जवाब प्रैक्टिकल होकर देना पड़ेगा, अपने आप को पाकर देना पड़ेगा। जिसको तुमने खो दिया है उसी को पाकर के अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। सबको नहीं, किसी को नहीं, खुद को, खुद को, खुद को कि मैं खुदा हूं। और बोलना नहीं पड़ेगा। जब तुम खुदा हो जाओगे तो फिर तुमसे सवाल कौन करेगा? कौन करेगा तुमसे सवाल? कौन पूछेगा तुमसे सवाल? तुम तो खुदा हो, और खुदा से कौन सवाल करेगा? खुदा से कौन सवाल पूछेगा? अब तो सवाल ही नहीं है कि तुम कौन हो। अब तो सवाल ही नहीं है कि तुम कौन हो। क्यों? अब तुम खुदा हो, अब तुम खुदा हो। तो यहां पर खुदा होकर के ही इस सवाल से बचना मुमकिन है। नहीं तो ये सवाल आपको तोड़ेगा, मोड़ेगा, निचोड़ेगा, मारेगा, सताएगा, सोने नहीं देगा, जीने नहीं देगा, बेचैन करेगा, परेशान करेगा। भागेंगे, कहाँ भागेंगे अपने आप से? इस सवाल से कहाँ भागेंगे? कब तक भागेंगे? जब तक आप जवाब में खुद खुदा होंगे नहीं। ये सवाल आपको मारता रहेगा, तोड़ता रहेगा, निचोड़ता रहेगा, सताता रहेगा, डराता रहेगा, धमकाता रहेगा, गिराता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, पूछता रहेगा कि बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। तो सबको एक ही जवाब देनी है कि मैं खुदा हूं, और सबको एक ही होनी है जो खुदा है। हर कतरे को समुद्र होना है और बूंद को सागर होना है। हर नाले के पानी को, हर नाली की पानी को जो गंदी है, गलाजत है, बदबूदार है, उसको समुद्र होना पड़ेगा, सागर होना पड़ेगा। जिसके लिए उसको समुद्र में जाकर मिलना पड़ेगा, सागर में जाकर मिलना पड़ेगा। तब उसकी गंदगी, गलाजत, अपवित्रता, नापाकी खत्म हो जाएगी। वो समुद्र की पानी सागर की पानी बन जाएगी, विशाल, अजीम, गहरा सागर बन जाएगी।
ऐसे ही आप विशाल अजीम गहरा बन जाएंगे, क्योंकि आप अजीम अनंत विराट हैं ही, सागर हैं ही, बूंद नहीं है, समुंदर है ही, कतरा नहीं है, खुदा है ही, बंदा नहीं है, अजीम है ही, अनंत है ही, विराट है ही, क्षुद्र नहीं है। ये हाड़ मासी हड्डी गोश्त आप नहीं है। ये जिस्म, ये शरीर, ये बॉडी, ये आत्मा, ये रूह आप नहीं है। आप सीधा सीधी खुदा हैं, सीधा सीधी खुदा हैं, सीधा सीधी खुदा हैं। तो देखिए, मैं किसी को गुमराह तो नहीं करता हूं, किसी को बेवकूफ तो नहीं बनाता हूं, और नहीं मैं गुमराह हुआ हूं, नहीं मैं बेवकूफ हुआ हूं। आज मैं जो खुद को पहचानता हूं कि मैं खुदा हूं, तैसे ही नहीं। आज मैं खुद को जानता हूं कि मैं खुदा हूं, तैसे ही नहीं। मैं हूं इसलिए कहता हूं कि मैं खुदा हूं। मैं हूं इसलिए कहता हूं कि मैं खुदा हूं। अगर मैं खुदा नहीं होता तो नहीं कहता कि मैं खुदा हूं। क्यों? कि पहले तो मैं खुदा नहीं था, नहीं कहता था कि मैं खुदा हूं। पहले तो मैं भगवान नहीं था, नहीं कहता था कि मैं भगवान हूं। पहले मैं खुद को पहचानता नहीं था, खुद को जानता नहीं था, इसलिए मैं नहीं कहता था कि मैं खुदा हूं। और मैं खुद को पहचानता हूं, खुद को जानता हूं कि मैं खुदा हूं, इसलिए सबको कहता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अकेले मैं खुद खुदा हूं ये मैं नहीं कहता हूं, तन्हा मैं खुद खुदा हूं ये मैं नहीं कहता हूं, सिर्फ मैं ही खुदा हूं ये मैं नहीं कहता हूं। हाँ ना ना आज दे वो सुन ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं खुदा हूं, अकेले तन्हा सिर्फ मैं ही खुदा हूं। तुम मेरी सजदा करो, मेरी पूजा करो, मेरी आगे झुको, मेरे आगे रो, मेरे आगे गिड़गिड़ाओ, मुझसे मांगो। नहीं नहीं नहीं, मैं खुदा हूं और तुम सब के सब खुदा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। मैं जानता हूं, अपने जानते नहीं। एक जर्रा भी खुदा है, एक कंकड़ भी शंकर है। मैं जानता हूं, जर्रा नहीं जानता है, कंकड़ नहीं जानता है कि वो खुदा है। तो जर्रा नहीं जान सकता है, कंकड़ नहीं जान सकता है कि वो खुदा है, मगर मनुष्य जान सकता है, इंसान जान सकता है, आप जान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि आप खुदा है। इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आप इंसान नहीं होते, मनुष्य नहीं होते, तो सवाल ही नहीं, आज से ये बात ही नहीं है। आपको मैं इसलिए कहता हूं कि आप खुदा हैं कि आप मनुष्य, आप इंसान हैं। हाँ, अगर आप मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है, तो आप खुदा नहीं है, आप भगवान नहीं है, बात ही खत्म हो गई। आप अगर मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। आप खुदा नहीं है, बात खत्म। आप खुदा नहीं है, बात खत्म। एक जर्रा भी खुदा है, एक कंकड़ भी शंकर है, मगर वो जान नहीं सकता है, वो जानेगा नहीं, इसलिए मैं उसको खुदा नहीं कहता हूं, जबकि खुदा है। तो आप इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो आप खुदा नहीं है। आप जान नहीं सकते कि आप खुदा है, क्योंकि आप मनुष्य नहीं है, आप इंसान नहीं है, इसलिए आप नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते खुद को कि मैं खुदा हूं। आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि आप खुदा हैं। तो आप अगर खुद को इंसान समझते हैं, मनुष्य समझते हैं, तो खुदा भी है ये आपको समझना पड़ेगा। खुदा भी है, भगवान भी है, आप ही मनुष्य, भगवान, इंसानी खुदा है। मनुष्य है, इंसान है, इसलिए आप खुदा है। मनुष्य हूं, इंसान हूं, इसलिए मैं खुदा हूं। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं हूं। मैं अमीर, गरीब, राजा, फकीर नहीं हूं। मैं मनुष्य हूं, इसलिए मैं भगवान हूं। मैं इंसान हूं, इसलिए मैं खुदा हूं। आप भी हैं अगर मनुष्य, तो आप भी भगवान है। आप भी अगर है इंसान, तो आप भी खुदा है। और इसकी एक ही पहचान है कि आपको मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। क्योंकि खुदा को मोहब्बत होगी, प्रेम होगी, इश्क होगी, यही उसकी पहचान होगी, यही उसकी पहचान होगी।
और इसी से आपको पहचाना जाएगा कि आप खुदा हैं, आप मनुष्य हैं, आप इंसान हैं, आप भगवान हैं।